हेलो प्यारे बच्चों। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या हैं, कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं जैसे कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल्स। फिर बाद में हमने पॉलिनोमियल्स भी पढ़ा था, लाइक टर्म, अनलाइक टर्म्स, ये सारा कुछ पढ़े थे। फिर हमने पढ़ा था कि लाइक टर्म्स जो है वो यूज होता है आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। फिर हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ा था। अब अगला टॉपिक हमारा होने वाला है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं। तो ये क्या है, तो देखिए क्या लिखा है कि टू मल्टीप्लाई टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, मतलब दो या दो से अधिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। कौन सा रूल? तो सबसे पहली बात, द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स विथ लाइक साइन इज पॉजिटिव। अगर लाइक साइन है तो पॉजिटिव होगा। ये आप ऑलरेडी जानते हो कि माइनस और माइनस का, प्लस और प्लस का प्रोडक्ट पॉजिटिव ही होता है, और माइनस का भी प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है। यानी अगर लाइक साइन है, सेम साइन है तो प्लस होगा, और अगर अपोजिट साइन है तो वो माइनस होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो है साइन ही मल्टीप्लाई होता है। साइन साइन आपस में, नंबर नंबर आपस में, और वेरिएबल वेरिएबल आपस में, ठीक है। इस प्रकार से मल्टीप्लाई होती हैं चीज़ें। तो पहला चीज़ तो ये हो गया साइन। और दूसरा चीज़ क्या है कि x इज़ अ लिटरल या वेरिएबल। अगर x जो है वेरिएबल है और इनके पावर्स जो है m और n है, तो ये आप ऑलरेडी जानते हो, आपने पढ़ा हुआ है एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर में, क्या कि अगर बेस सेम होता है, यानी वेरिएबल अगर सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाते हैं, ऐड कर लिए जाते हैं, ठीक। तो ये रूल्स आप ऑलरेडी जानते हो। तो इन्हीं दो रूल्स का यूज करके हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू और मोनोनोमियल, ठीक। पहले मोनोमियल्स का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या है, सिंपल सा, कुछ भी नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 2x² y³ और इसको मल्टीप्लाई करना है -3xy² से, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हमने लिख लिया, इसको हमने लिख लिया, ठीक। अभी क्या बोला हूँ कि नंबर नंबर आपस में और वेरिएबल वेरिएबल आपस में, ठीक है। तो ये नंबर नंबर को हमने एक साथ लिख लिया, वेरिएबल वेरिएबल को एक साथ। अब इसको देखिए, ये है प्लस और ये है माइनस, तो प्लस माइनस का प्रोडक्ट माइनस, और 2 3 जा 6, तो -6 हो गया। अब x और x वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो x² यहाँ और एक x यहाँ, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है। पावर 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो ये आ गया -6x³ और y³ यहाँ और y² यहाँ, तो 3 और 2 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया आंसर, -6x³ y⁵। ये है आंसर इसका। तो मोनोमियल्स में हमें कुछ नहीं करना है, मोनोमियल्स तो बहुत ही सिंपल होते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। क्या लिखा है, फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ एंड विड्थ रिस्पेक्टिवली। तो ये जो पेयर दिया हुआ है इसमें ये लेंथ माना जाएगा रेक्टेंगल का, और ये रेक्टेंगल का विड्थ माना जाएगा। तो आपको पता है एरिया क्या होता है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ है 5x और विड्थ है 6y। तो मल्टीप्लाई कर लो नंबर नंबर आपस में, तो 5 6 जा 30, और वेरिएबल आपस में x इंटू वाई XY। तो आंसर क्या हो गया, 30xy। क्लियर। तो ऐसे ही सिंपली कर लोगे। दूसरा क्या है कि लेंथ है 4 LM और विड्थ है 7 MN, तो इसको आपने ऐसे लिख लिया। फिर नंबर नंबर आपस में, तो 4 7 जा 28, और ध्यान से L इधर नहीं है तो एक ही रहेगा, M इंटू M M² हो जाएगा, और N एक ही है, तो वैसे ही लिख लिया।
28L m² और n, ये हो गया आपका इसका आंसर। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल बाई ए मोनोमियल। पहले हमने मोनोमियल का मोनोमियल से पढ़ा है, अब हम मोनोमियल का पॉलिनोमियल से पढ़ेंगे और बाद में हम पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल से पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके टर्म बढ़ाएंगे। तो अब देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो ये आपका पॉलिनोमियल है काइंड ऑफ, और ये मोनोमियल है बाहर। ठीक, तो आप इसको जानते हो ऑलरेडी। कौन सा? तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है ना, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं कि ये जो बाहर का ये जो है, ये ब्रैकेट के दोनों लोग से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा a इंटू बी ए बी, बीच में साइन कौन सा है? प्लस, फिर a इंटू सी ए सी। तो हुआ क्या कि ये जो बाहर का फैक्टर था ये दोनों लोगों में मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर? और अगर साइन यहाँ पे माइनस साइन हो तो बस यहाँ माइनस आ जाएगा, तरीका सेम रहने वाला है। क्लियर? तो ऐसे केवल दो नहीं, अगर इसी प्रकार से ढेर सारे हो, ठीक है, ढेर सारे हो तो भी ये ऐसे ही होगा। जैसे ये मैंने लिखा है कि बाहर क्या है ब्रैकेट के a और अंदर क्या है b प्लस सी माइनस डी प्लस ई, कुछ इस टाइप से। तो सिंपली आप क्या करोगे, ये इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो आपने लिख लिया a इंटू बी ए बी, a इंटू सी ए सी, माइनस a इंटू डी ए डी और फिर a इंटू ई ए ई। क्लियर? तो इस प्रकार से चाहे जितने टर्म हो हमें इसी प्रकार से मल्टीप्लाई करना रहता है हर एक टर्म में। अब इसका कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। क्या? तो जैसे क्या लिखा है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, हम जो पहला एग्जाम्पल समझ लेते हैं। क्या है कि 4x मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में है 5x प्लस 7xy। ब्रैकेट का बहुत ध्यान देना है। ठीक, अब देखिए ब्रैकेट के बाहर क्या है 4x, 4x इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी होगा। तो पहले लिख लो ऐसे 4x मल्टीप्लाइड 5x प्लस 4x मल्टीप्लाइड बाई 7xy, ये लिख लिया। फिर क्या हो जाएगा, नंबर नंबर आपस में, तो 4 5 जा 20 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे नंबर नंबर आपस में, तो 4 7 जा 28 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और y इधर नहीं है तो वैसे ही लिख देंगे। तो ये आ गया इसका पूरे का आंसर। क्लियर? यहाँ पे एक और एग्जांपल है, इसको भी देख लेते हैं अगले को। तो क्या लिखा है, 7a मल्टीप्लाई हो रहा है एक पॉलिनोमियल 2a² माइनस 3a प्लस 5, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या करेंगे, ये जो है हमारा इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो कर दीजिए 7a इंटू 2a², इसमें करेंगे तो 2a², फिर इसको इसमें किया तो -7a माइनस हो जाएगा ना, प्लस और माइनस माइनस, -7a इंटू 3a, फिर इसमें कर दिया 7 इंटू 5। अब फिर से वही सेम चीज़, ये जो पहला टर्म है इसको करो नंबर नंबर आपस में, तो 7 2 जा 14 और a इंटू a² a³, फिर माइनस प्लस माइनस तो हो ही गया है, 7 3 जा 21 a इंटू a² और यहाँ पर हो जाएगा 7 5 जा 35 और a। तो ये आ गया पूरे का आंसर, हमने मल्टीप्लाई कर लिया। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, अगला एग्जाम्पल -3xy, फिर ब्रैकेट में है ये पूरा 7x² माइनस 5xy प्लस 8y² प्लस 9, इतना बड़ा है। तो बड़ा है उससे हमें परेशान नहीं होना कुछ भी। ठीक है, अब एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है, तो माइनस साइन है। और ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन है तो वो ब्रैकेट के सभी के साइन को वो चेंज कर देगा। ठीक है, चेंज कर देगा का मतलब कि अगर प्लस है तो माइनस बना देगा और माइनस है तो प्लस बना देगा। ठीक, तो देखते हैं, करिए। पहले ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आपने लिख लिया -3xy 7x², फिर माइनस, ऐसे करो सीधा सीधा, माइनस और माइनस प्लस, ये माइनस था ना तो चेंज होकर के प्लस हो जाएगा, फिर 3xy और 5xy ये वाला, फिर ये इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस,
मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम डायरेक्ट भी, लेकिन करते हैं अगले स्टेप में। 3xy इंटू 8y², फिर इसका भी साइन चेंज हो जाएगा माइनस यहाँ, और फिर मल्टीप्लाई करते हैं 3xy इंटू 9। अब मल्टीप्लाई कीजिए ध्यान से, तो ये हो जाएगा 7×3 = 21 माइनस 21 x इंटू x² x³ और ये y ऐसे ही। क्लियर? ये हो जाएगा आपका, माइनस था तो माइनस का प्लस हो गया। 5×3 = 15 x इंटू एक्स सेम है ना, x xy तो क्या हो जाएगा x² y²। फिर यहाँ हो जाएगा आपका माइनस प्लस माइनस, साइन तो कर ही लिए हैं। 8×3 = 24, नंबर आया 24 x इंटू वाई, देखो यहाँ पे y है और यहाँ y² है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, y पे पावर 3 और x ऐसे ही। फिर अगला हो जाएगा आपका माइनस प्लस माइनस और 9×3 = 27 और एक्स वाई इंटू यहाँ कुछ नहीं है तो वही लिख देंगे एक्स वाई। क्लियर? तो ये इस प्रकार से हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, अच्छा फिर आगे क्या है ये भी आप समझ लो कि सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड इवेल्युएट देम एज डायरेक्टेड। अच्छा, इवेल्युएट का मतलब क्या होता है? तो इवेल्युएट का मतलब होता है कि वैल्यू फाइंड आउट करना, फाइंड आउट द वैल्यूज। ठीक, अब कैसे? तो सबसे पहले तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो क्वेश्चन है इसे सिंप्लीफाई करेंगे। और सिंप्लीफाई का मतलब क्या है कि अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करके उसको सिंपल में लिख लो, जैसे ये सारे हैं सिंपल में लिख लो। ठीक है, तो पहले हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, फिर सिंप्लीफाई करने के बाद में हमको जहाँ जहाँ x है, ये क्या दिया है x की वैल्यू दे रखी है, तो जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ वहाँ हमें 3 रखना है और फिर उसे सॉल्व करना है। क्लियर? तो जैसे यही क्वेश्चन है, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा। अब डायरेक्ट चलते हैं थोड़ा सा, देखिए जब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 4×3 = 12 और x इंटू x², तो 12x²। फिर जब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 5×3 = 15 और x, तो -15x और ये +3 ऐसे ही। तो ये सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको हमें पुट करना है x की जगह पर 3, तो हम रखते हैं इसमें, तो x² है यानी x की जगह 3 रखेंगे तो 3² बन जाएगा, बन गया। -15 इंटू एक्स की जगह 3 और ये है +3। ठीक, अब ये 2 इसमें लिखा था उसको हमने 3 कर दिया है। फिर आप 3 का स्क्वायर करो तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 इंटू 3 यानी कि 9, और ये हो जाएगा 15 इंटू 3 और ये +3। अब इसको मल्टीप्लाई करो 12 इंटू 9 को, तो कितना होता है 12 9 जा 108, 15 3 जा 45 और +3। इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 66। कितना आता है? तो आंसर आ जाएगा 66। तो इस प्रकार से आप सिंप्लीफाई करोगे और फिर उसे वेरिएबल की वैल्यू दे रहेगी उसे रख करके और उसका हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं हम कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल से, ठीक है, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? जिसमें एक से ज़्यादा टर्म होता है, और यानी कि ऐसे अब मल्टीप्लाई करेंगे जिनमें एटलीस्ट एक से ज़्यादा टर्म हो। जैसे ये हो गया, इसमें भी 2 टर्म है, इसमें भी 2 टर्म है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका पॉलिनोमियल्स। क्लियर? तो अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉन्सेप्ट वही हमारा सेम रहेगा। ठीक है, वही बिल्कुल सेम पिछला जो पढ़े हैं। कैसे? अगर ये मान लीजिए ये नहीं होता, ये जो है ये नहीं होता तो कैसे करते हैं हम? फिर तो हम 5x को दोनों में करते हैं ना। अभी क्या है, अभी 2 लोग हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एक एक करके पहले 5x दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसी प्रकार से फिर इसका नंबर आएगा। ठीक है, तो पहले 5x दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर -8y दोनों में। ठीक, तो करते हैं कैसे, जो बोला हूँ। 5x को हमने मल्टीप्लाई कर लिया इस पूरे में तो ये आ गया, फिर -8y को मल्टीप्लाई कर लिया
पूरे में, ये आ गया। अब कर दो, ये तो सिंपल सा हो गया ना, ये तो अभी पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मोनोमियल बाई पॉलिनोमियल, अभी पीछे पढ़ के आए हैं, तो ये अब कर लोगे। सेम यहाँ भी। क्लियर हो जाएगा ना? तो कैसे करेंगे, फटाफट करिए। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 9 जा 45 और x इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर। और जब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 5 4 जा 20 और x इंटू वाई एक्स वाई, ये हो गया। अब इसको करिए, 8 9 जा 72, तो पहली बात तो माइनस प्लस साइन माइनस हो जाएगा, और 8 7 जा 72 और x इंटू वाई एक्स वाई। फिर माइनस प्लस माइनस, नंबर नंबर आपस में, तो 8 4 जा 32 और y इंटू वाई वाई स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, और सिंप्लीफाई क्या, तो देखो ये दोनों लाइक टर्म है, तो ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे ना। 72 में से 20 घट जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस का 52 एक्स वाई, तो पूरा लिख लो। ये बच गया 45 एक्स स्क्वायर, ये आ गया माइनस 52 एक्स वाई, और ये वाला ऐसे ही। तो ये रहा आपका आंसर। क्लियर। तो फिर से मैं इसको समझा देता हूं कि हमने किया क्या है। तो सर्वप्रथम सबसे पहले हमने 5x को इस पूरे में मल्टीप्लाई किया है, फिर हमने -8y को इस पूरे में मल्टीप्लाई किया है कुछ इस प्रकार से, और फिर ये क्या बन गया, ये मोनोमियल का पॉलिनोमियल से, जो कि हम ऑलरेडी पढ़े हैं, तो हमने कर दिया मल्टीप्लाई और फिर सॉल्व कर लिया। अच्छा, ये हमने किस तरीके से किया है, तो ये देखिए ध्यान से, तो ये हॉरिजॉन्टली हुआ है ना, तो ये हॉरिजॉन्टली हुआ है, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल मेथड भी बोल सकते हैं। और इसी चीज को जो है हम वर्टिकली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब वर्टिकली मल्टीप्लिकेशन को हम कॉलम मेथड भी कहते हैं। तो देखिए कैसे, कैसे, तो ये हो गया हमारा 5x माइनस 8y, और ये हो गया 9x प्लस 4y दूसरा वाला। अब इसको ध्यान से जैसे पीछे करते हैं ना, जो हम नंबर का मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, बिल्कुल वैसे ही करना है। ठीक है, कैसे, अब उसमें क्या होता है, नंबर के मल्टीप्लिकेशन में पीछे से शुरू होता है, इधर से मल्टीप्लाई करके चलते हो, बट इसमें हमें इधर से चलना है, पहले ये वाला इन दोनों से, तो जब ये मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर ये वाला इन दोनों से। क्लियर। तो कैसे, आगे से इसमें बढ़ते हैं, इधर से इससे शुरू करेंगे, पहले इन दोनों में मल्टीप्लाई, तो करो 9 5 जा 45 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। फिर अब इसका इसमें करोगे तो 9 8 जा 72 माइनस हो जाएगा, ये साइन इसका प्लस है और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, और 9 8 जा 72 और x इंटू वाई एक्स वाई, ये आ गया। अब इसका हो गया, अब इसकी बारी है। और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक खिसका करके, जैसे आप जानते हो ना उसमें नंबर के मल्टीप्लिकेशन में कि पीछे से एक जगह छोड़ देते हैं, तो अब यहाँ हम आगे से एक स्पेस छोड़ेंगे। तो कीजिए, क्या हो जाएगा, 4 5 जा 20 और x इंटू वाई एक्स वाई, यानी 20xy। और जब इससे होगा तो प्लस माइनस माइनस आएगा, और 4 8 जा 32 और y इंटू वाई वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब सिंपल सा ऐड करते चलो, ये आ गया, एज इट इज़ उतर जाएगा, इसको कर लेंगे हम, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो 72 में से 20 घटाएंगे तो -52xy, और ये वाला एज इट इज़। तो ये रहा हमारा आंसर। ठीक है। तो चाहे आप कॉलम मेथड से करो और चाहे आप हॉरिजॉन्टल मेथड से करो, आपका आंसर सेम आएगा बिल्कुल। अगला हमारा जो एग्जाम्पल है वो एक बड़ा ही स्पेशल टाइप का एग्जाम्पल है। तो पहले इसको भी मैं समझा देता हूँ, और अच्छे से समझिएगा, नहीं यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे आप। देखिए, ये एक प्रॉपर पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जो कि पावर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, घटते क्रम में, और या तो पावर बढ़ते क्रम में हो। तो यहाँ पे क्या दिया है, 5x प्लस 3x स्क्वायर, यानी एक पावर पहले फिर दो पावर बाद में, और फिर कांस्टेंट टर्म। तो ये जो है ये प्रॉपर नहीं लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल तो है बट ये एक प्रॉपर ऑर्डर में नहीं लिखा है। और सेम ये, तो हम क्या करेंगे,
ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते समय हमें एक चीज़ ध्यान देना है कि सर्वप्रथम हमें इसे डिसेंडिंग पावर में लिख लेना है। ठीक है, इसे डिसेंडिंग पावर में लिख लेना है। तो आप डिसेंडिंग पावर में जब लिखोगे तो पहले क्या लिखोगे, 3x², फिर लिखोगे 5x और फिर लिखोगे -7, तो ये आ गया। और फिर इसे कैसे लिखोगे, तो 3x पहले और फिर 2, तो ये आ गया। और एक चीज़ ध्यान देनी है कि x को इसके नीचे नहीं लिखना है, x को x वाले के नीचे लिखना है, और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म, यानी कि लाइक टर्म को लाइक टर्म के ही नीचे लिखना है। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो आपको पता है कि यहाँ से शुरू करेंगे हम। सबसे पहले कौन है, 3x, ये तीनों में मल्टीप्लाई होगा, और किधर से, इधर से, यानी इधर से मल्टीप्लाई करते हम इस डायरेक्शन में जाएंगे यहाँ तक। फिर जब इसका हो जाएगा तो फिर हम 2 से शुरू करेंगे, 2 का मल्टीप्लिकेशन सेम यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। फिर दोनों को लिख लिए, फिर उसके बाद में जो है हम आगे से इसको लिखते चलेंगे, ऐड जो भी है, अगर प्लस होना होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस होना होगा तो माइनस हो जाएगा, इसको करते चलेंगे जैसे कि ऊपर समझे हैं। ठीक, तो मेन बात जो मुझे समझानी थी, मेन बात मुझे यही समझानी थी कि जब भी पॉलिनोमियल्स दिया रहे तो सर्वप्रथम आपने उसे डिसेंडिंग पावर में लिख लेना है, और दोनों को, मल्टीप्लिकेंड को भी और मल्टीप्लायर को भी, दोनों को लिख लेना है। और फिर कैसे लिखना है, तो लाइक टर्म को लाइक टर्म के ही नीचे लिखना है। जैसे ये समझा देता हूँ, तो इसमें क्या दिया है, तो ये दिया हुआ है आपका 2x² - 3x + 5, और ये दिया है 5x² - 2x - 7। तो इसको हमने कैसे लिखा, लाइक टर्म को लाइक के नीचे, देखिए लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे, और पावर भी आपस में डिसेंडिंग है। क्लियर, तो ये चीज़ हो गया। अब शुरू कैसे करेंगे, तो सेम वही, पहले इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों में, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तीनों में, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तीनों में, और एक एक खिसकाते आगे बढ़ेंगे। पहले ये हो गया, फिर ये जगह स्पेस खाली, फिर अगले में ये स्पेस खाली, खिसकाते चलेंगे। क्लियर, फिर लास्ट में तीनों को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में ऐड कर लेते हैं, यानी सॉल्व कर लेंगे इसको, फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो अब हम बढ़ते हैं अपने बहुत ही अगले इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है हमारा डिवीज़न ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए, कुछ बच्चों को ये लग सकता है कि मैं क्वेश्चन जो है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवा रहा हूँ। ये चैप्टर जो है मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ये रिवीजन एक्सरसाइज है, ये मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, इसीलिए मैं सारे क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट है तो या तो वो क्वेश्चन नंबर कमेंट में बता देगा मुझे, तो मैं उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा, और नहीं तो फिर आप वही क्वेश्चन मुझे भेज दीजिए। ठीक है, मैं उसको बना करके आपको समझा दूंगा अच्छे से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या है, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, सेम वही दोनों रूल्स फॉलो करने हैं। साइन वाला, कि अगर सेम साइन होता है तो उसको प्लस माना जाएगा, अपोजिट साइन है तो माइनस। और दूसरा रूल क्या है, वहाँ हमने पढ़ा था कि जब मल्टीप्लाई करते हैं, जब बेस सेम होता है यानी वेरिएबल सेम हो, तो पावर ऐड हो जा रहे थे, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जा रहे थे। जबकि अब ये डिवीज़न है, डिवीज़न में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, घट जाएंगे। ठीक है, कम हो जाता है ना, जब हम डिवाइड करते हैं तो पावर क्या होता है, कटता है, और कटने से वो कम हो जाएगा। आए समझ में, तो आप सीधा सा इसको समझिए कि पावर आपस में जब कटते हैं घटते हैं, तो बेसिकली वो कम हो जाएंगे। ठीक, ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम किसका डिवीजन सीखेंगे, मोनोमियल का, मोनोमियल से। तो बहुत ही सिंपल है, डिवीजन ऑफ ए मोनोमियल बाय ए मोनोमियल। और आपको ऑर्डर याद रखना है, क्या ऑर्डर, वही जो पीछे ऑर्डर समझाया हूँ, कि साइन साइन आपस में, ठीक है, साइन और साइन आपस में, नंबर नंबर
आपस में और वेरिएबल वेरिएबल आपस में, ठीक है, वेरिएबल वेरिएबल आपस में, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि साइन साइन आपस में डील होता है, नंबर नंबर आपस में डील होते हैं, और वेरिएबल आपस में डील होते हैं, ठीक है। तो समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। पहला एग्जाम्पल्स क्या है, -24 x² y³ और z⁵ जेड के ऊपर 5 पावर है ये, और इसको हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, तो बाई मतलब होता है से या द्वारा, तो यानी किसके द्वारा, तो इसके द्वारा, या किससे, तो आंसर है इससे। तो हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, किससे, 6x y⁵ जेड पे पावर 4, इससे। तो पहले हमने इसको ऐसे प्रॉपर लिख लिया, ठीक है, इसको लिखेंगे ऊपर न्यूमरेटर में, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब साइन देखिए, तो ये है, ये जो है ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो सर्वप्रथम आंसर क्या आने वाला है, तो आंसर आएगा माइनस, ठीक। अब नंबर कितना आएगा, तो अभी समझाया हूँ कि नंबर नंबर आपस में, तो 24/6, तो 24/6, और फिर ये वेरिएबल वेरिएबल आपस में x² y³ z⁵ अपॉन x y⁵ z पे पावर 4, ये चीज़, ठीक। तो पहले इसको करो, कितना हो जाएगा, तो 6×4 = 24, ये कट गया, कितना आ गया, -4। अब इसको घटाइए, कैसे घटाएंगे, तो देखिए यहाँ एक पावर है ना, और यहाँ x का 2 पावर है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, 2 - 1। फिर z को कैसे लिखेंगे, तो z पे यहाँ पावर 5 है और यहाँ 4 है, तो 4 को ऊपर लेके जाइए तो 5 - 4 हो जाएगा, ठीक। y जो है नीचे ज़्यादा है, तो इसको इधर लेके आइए नीचे, तो घट जाएगा, 5 में से 3 घट जाएगा ये, तो बचेगा कितना, तो अब देखिए इसे, तो इसका तो आ गया -4। अब ये देखिए, 2 में से 1 घटा, कितना बचा, x, 5 में से 4 घटा, कितना बचा, z, और 5 में से 3 घटेगा तो y पे पावर 2, और यही हो गया आंसर। आए समझ में। अगला क्वेश्चन है हमारा इसी का अगला एग्जाम्पल, माइनस का 52 p⁴r³ और डिवाइड हो रहा है -8 p³ q पे पावर 4 और r, इससे। तो सर्वप्रथम आपने ऐसे लिख लेना है इसको, आपने इसको ऐसे लिख लिया, फिर वही नंबर नंबर आपस में और वेरिएबल वेरिएबल आपस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको काटो तो ये 13 4 से कट जाएगा, 4 × 2 = 8 और 13 4 × 52, क्लियर। तो कितना आ गया, 13/2। अब इसको देखो, सिंपल सा मैं कैसे बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। p से p³ कटा, p से p³ कटा, q से q पे पावर 4 कटा, r से r³ कटा। अब ध्यान दो, लिख दो, ये कट गया तो 3 में से 1 कट गया, तो कितना बचा, p²। फिर 4 में से 4 q में से 1 q कट गया, तो कितना बचा, 3 q बचा नीचे, और 3 r में से 1 r कट गया, तो कितना बचा, 2 r, यानी r पे पावर 2 और 13/2, क्लियर। तो ये रहा आपका आंसर। तो इस प्रकार से आप मोनोमियल का मोनोमियल से डिवीज़न करते हैं, ठीक। अगला क्या है हमारा, डिवीज़न ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय ए मोनोमियल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिवीज़न ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय ए मोनोमियल। अब इसको कैसे करते हैं, तो ये आपका पॉलिनोमियल है और ये आपका मोनोमियल है। अब इसको क्या किया आपने, इसको पहले इस प्रकार से लिख लिया, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसे डिनोमिनेटर में लिख लिया, ठीक। फिर इसको जो है सब में डिवाइड कर दीजिए, सब में बांट दीजिए, सब में बांट दीजिए। बांटने का मतलब इसको इससे अपॉन कर दीजिए, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, हो गया। अब एक को एनालाइज करो, इसको देखो ध्यान से, तो ये क्या लग रहा है, ये ऐसा नहीं लग रहा है कि मोनोमियल का मोनोमियल से डिवीजन हो रहा है,
नहीं लग रहा है? तो लग रहा है तो बिल्कुल वैसे ही हमको कर देना है। क्या करोगे? 2 × 2 = 4 और 5 में से 2 कट गया, कितना आया? x³ ये हो गया आपका -3/2 और 2 से 4 में से 2 कट गया, कितना आया? x²। फिर 2×3 = 6 तो 3 आ गया और x² कट गया तो 3 ही बचा। फिर यहाँ पर 5/2 हो गया और x से x² कटा तो x बच जाएगा, नीचे बचेगा, ध्यान देना है। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऊपर बचा है 5 और नीचे बचा है 2x। क्लियर? और फिर यहाँ हो जाएगा 2×4 = 8 यानी कि ऊपर आएगा 4 और नीचे आ जाएगा x²। तो बस यही आंसर है। कैसे करना है? तो सबसे पहले आपने इस प्रकार लिखे और फिर इसको जो है सबके साथ मोनोमियल यानी सब में बांट दीजिए। कद्दू काट दीजिए, सब में बांट दीजिए। कद्दू काट दीजिए, सब में बांट दीजिए। ठीक है। अगला हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो है डिवीज़न ऑफ ए पॉलिनोमियल बाई ए पॉलिनोमियल। बहुत इंपॉर्टेंट है, डिवीज़न ऑफ ए पॉलिनोमियल बाई ए पॉलिनोमियल। ठीक है। तो इसका जो डिवीज़न करने का जो रूल्स वगैरह है, जो स्टेप्स है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसको हम अच्छे से समझ लेते हैं एक एक करके, क्योंकि जब तक रूल्स नहीं याद रहेंगे आप बार बार कंफ्यूज हो गए। ठीक। तो पहला रूल्स क्या है, पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहले आपको डिविडेंड और डिवाइज़र को डिसेंडिंग ऑर्डर में, उनके डिग्री के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। ठीक है। बार बार ये तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख ही लेना है। क्लियर? किसको? डिविडेंड को भी और डिवाइज़र को भी। अब ये आपने लिख लिया। फिर जैसे इसी को साथ साथ समझाते चल रहा हूँ कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये आपका है डिविडेंड और दिस इज डिवाइज़र। तो इसको हमने लिख लिया, ये ऑलरेडी लिखा हुआ था, ये चीज़ ऐसे लिख लिए। अब दूसरा स्टेप क्या है कि फर्स्ट टर्म डिवाइडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवाइज़र के फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर लो। ठीक। किसके? डिविडेंड के पहला टर्म डिवाइज़र के पहले टर्म से डिवाइड कर लो। सिंपल सी बात है, पहला पहला, बस केवल पहला पहला प्यार। ठीक है। तो पहला पहला डिवाइड, तो ये चीज़ यानी कि ये पहला इसका है और ये पहला इसका है, इससे डिवाइड कर लिया। तो लिखना नहीं है यहाँ, बट डिवाइड करके यहाँ लिखना है ऊपर। तो डिवाइड करो इसको फटाफट। 2×3 = 6 यानी 3 आएगा और 3 में से एक x कट जाएगा तो कितना बचेगा? x²। तो कोशिएंट आ गया। तो जैसे ही कोशिएंट आए इसको हमें ऊपर लिख लेना है। लिख लिए? तो वही कह रहा है कि पहले टर्म को पहले टर्म से डिवाइड करके और कोशिएंट को ऊपर लिख दो। हो गया? समझ में आ गया? फिर तीसरा स्टेप क्या है कि जो कोशिएंट आया है अभी डिवाइड करने से, उसे मल्टीप्लाई करो डिवाइज़र में। यानी कि ये जो कोशिएंट आया है डिवाइड करने पर, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे किस में? इस डिवाइज़र में, और नीचे लिख देंगे। नीचे लिख दिए। और नीचे लिखने के बाद में आपको पता है कि डिवीज़न में सब्ट्रैक्शन किया जाता है, तो फिर सब्ट्रैक्ट करना है सबको। क्लियर? अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यानी कि माइनस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये तो कट गया और यहाँ पर ध्यान देना है कि ये हो जाएगा हमारा, माइनस कर रहे हैं तो ये साइन जो है माइनस से माइनस माइनस क्या हो जाएगी? प्लस। तो इसका मतलब अब इसे 11x² और +9x² मानेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा -2x²। और फिर आपको पता है कि अगला टर्म एज इट इज़ उतार लिया जाता है। अभी अगला टर्म ऐसे उतार लिए पूरा, ये आ गया। अब फिर से वही सेम चीज़ रिपीट करनी है। क्या? कि ये है पहला टर्म डिविडेंड का और ये है पहला टर्म डिवाइज़र का। तो फिर से वही डिवाइड करके यहाँ लिखोगे, लिख लिए कोशिएंट, और फिर इस कोशिएंट को इसमें मल्टीप्लाई करके फिर नीचे लिखोगे और फिर सब्ट्रैक्ट करोगे। फिर आ जाएगा कुछ, फिर ये पहला टर्म इसके पहले टर्म से डिवाइड करके यहाँ लिखेंगे कोशिएंट, और फिर इसको कोशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ, और फिर सॉल्व करेंगे। आए समझ में? तो मेन चीज़ जो है ये पहला स्टेप होता है, बाकी तो वही सेम स्टेप्स रिपीट होने वाले हैं। इसी चीज़ को जो है, जो हमने पढ़ा है, इसी चीज़ को एक क्वेश्चन से करके समझते हैं।
और क्या है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, डिवाइड 3x पे पावर 5 7x पे पावर 4 माइनस 11x³ प्लस 8x² माइनस 32x प्लस 5। इसको हमने डिवाइड करना है किससे, 2 प्लस 3x प्लस x², ठीक है, इससे। तो पहला रूल क्या है, पहला स्टेप कि भैया सबसे पहले ऐसा कीजिए कि इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए पावर के। तो ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमारा डिवाइज़र नहीं लिखा था, तो हमने इसको भी लिख लिया डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये रहा। फिर ये बना दिए, यहाँ हमने लिख दिया हमारा डिविडेंड, ठीक। अब पहला स्टेप क्या होता है, तो अभी बताया हूँ कि पहला स्टेप ये है कि आप पहले वाले डिविडेंड को पहले वाले डिवाइज़र से डिवाइड करो, तो इससे कुछ कोशिएंट आएगा। अब करो डिवाइड, तो जब इसको डिवाइड करोगे ऐसे कहीं बगल में कर लो, मन करे तो ऐसे कर लो, तो जब इससे डिवाइड करोगे तो ये 5 पावर में से 2 पावर कट जाएगा, क्या बचेगा 3x³, ये बचा। इसको ऊपर लिख लेना है, ऊपर लिख लिए। अब दूसरा स्टेप कि ये जो लिखे हो यहाँ, इससे इन पूरे में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो। तो चलो करते हैं मल्टीप्लाई, 3 इंटू 1 3 और x³ इंटू x², x पे पावर 5, तो ये आ गया 3x पे पावर 5। अब इसका इसमें करेंगे तो 3 3 जा 9 और x³ इंटू x पे पावर 4, तो 9x पे पावर 4 आ गया। और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 और x³, ये आ गया। अब फिर क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। तो जैसे ही घटाओगे तो ये प्लस है और ये माइनस हो जाएगा, और माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा ये। फिर ये भी हो जाएगा आपका, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो अब इसको माइनस करो, 7 में से -9, यानी 7 में से 9 घटाओगे तो माइनस बचेगा, -2 x पे पावर 4, ठीक। सिमिलरली ये भी हो जाएगा आपका, माइनस प्लस माइनस, ये साइन जो है क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, है ना, साइन चेंज हो जाएगा। ऐसे समझो कि जब बाहर माइनस करते हैं तो जितने भी हैं उनका साइन चेंज, प्लस है तो माइनस बन जाएगा, प्लस है तो माइनस बन जाएगा, और माइनस कहीं है तो वो प्लस बन जाएगा। तो ये हो गया माइनस। तो अब इसको करो, सेम साइन हो गया। तो 11 और 6 ऐड हो जाएंगे, 11 और 6 17x³ और फिर बाकी जो बच रहे हैं उनको एज इट इज़ लिख लो, 8x² माइनस 32x प्लस 5, इनको एज इट इज़ लिख लिया। तो ये लिख लिए। अब फिर वही सेम हमारा रिपीट होगा कि पहला टर्म इस पहले टर्म को डिवाइड करो, ऐसे फिर से साइड में वैसे ही। तो अब लिख के ना करते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं। तो जब डिवाइड करेंगे हम, तो x² इंटू x² को जब डिवाइड करेंगे तो 4 पावर में से 2 पावर कट जाएगा, तो x² बचेगा, और -2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो -2, है ना, -2 और x², यही बचेगा। तो ये आ गया आपका कोशिएंट। फिर अगला स्टेप क्या होता है कि इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करना है और यहाँ लिखना है। तो करते हैं मल्टीप्लाई फटाफट, जल्दी जल्दी। तो माइनस प्लस माइनस, x² x पे पावर 4 हो जाएगा, तो -2 x पे पावर 4, क्लियर। अब इससे इसको करते हैं, तो पहली बात तो -6 और x³ है ना, x इंटू x² x³, तो -6³ ये आ गया 6x³। फिर ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, 2 दूनी 4 x², यानी -4x², ये आ गया। फिर आपने क्या करना है, घटाओगे। तो घटाओगे तो ध्यान से देखो, ये तो निपट गया, माइनस प्लस है ना, 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस। तो 17 में से 6 घटेगा बाबू, घटेगा, जुड़ेगा नहीं, क्योंकि अपोजिट साइन हो गया ना। तो 17 में से 6 घटेगा, तो -11 बचेगा, -11x³। फिर ये देखो, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी सेम साइन हो गए, तो जुड़ेंगे, 8 4 12x², और ये एज इट इज़ इसको लिख लो, 32x -32x ये, और ये 5 ये लिख लिया, ठीक। फिर से वही सेम काम, रिपीट स्टेप। पहली बात तो बचेगा -11, इससे x² से जब डिवाइड करोगे इससे, तो -11 बचा नंबर, और वेरिएबल कितना बचेगा, तो x² से x³ कटेगा तो x बचेगा। तो कोशिएंट क्या आया, -11x,
ठीक। अब ये जो -11x आया है इसको हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं इन तीनों में, तो करो फटाफट। नंबर कितना हो जाएगा, -11 और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, तो -11x³ फिर इसको इसमें करो, -33 और x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 33 -33x²। और फिर इसको इसमें करो तो 11 2 जा 22 और x, तो -22x, ठीक है। और फिर सब्ट्रैक्ट करो, तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो कट जाएगा, जीरो हो गया, और ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस, यानी अब जुड़ेगा। तो 12 और 33 कितना हो जाएगा, 45, 45x²। और ये हो जाएगा आपका, ये हो गया प्लस, है ना, ये प्लस हो गया, तो अब घटेगा, अपोजिट साइन है तो घटता है। तो 32 में से 22 घटाओगे तो 10 बचता है ना। 32 में से 22 माइनस करोगे तो -10x ये बच गया, और 5 को एज इट इज़ उतार लिए। फिर वही सेम स्टेप रिपीट, क्या कि ये जो हमारा पहला टर्म आया है 45x², इसको हम डिवाइड करेंगे x² से, तो देखो 45 आ गया, और x² कैंसिल आउट, तो 45 ही आया, ठीक है। तो अब इस 45 को हम फिर सब में मल्टीप्लाई करके और लिखेंगे, तो 45x², ये हो गया, 45 3 जा, तो 45 दूनी 90, 135, तो 135x आ गया, फिर 45 दूनी 90 ये आ गया, ठीक है। अब फिर माइनस करोगे तो ये कैंसिल, ये हो गया आपका माइनस प्लस माइनस, यानी कि ये जुड़ जाएगा, तो 135 और 10, 145x, और ये घटाओगे, है ना, ये घट जाएगा, तो 90 में से 5 घटाओगे तो माइनस का 85, तो ये आपका आ गया रिमाइंडर। अब कहाँ रुकना है, तो अब देखो जो रिमाइंडर आया है इसका पावर डिवाइज़र के पावर से छोटा आ गया, छोटा आ गया ना, अब नहीं डिवाइड होगा, अब हम यहीं रुक जाएंगे, तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर। तो कोशिएंट क्या आया है, तो ये ऊपर का आपका कोशिएंट हो गया है 3x³ -2x² -11x + 45, दिस इज़ योर कोशिएंट एंड दिस इज़ योर रिमाइंडर, ठीक। तो इस प्रकार से आप जो है डिवीज़न भी कर लेंगे बढ़िया से। और अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप क्या करते हो, आपको क्रॉस चेकिंग पता है ना, कोशिएंट, आप कोशिएंट को डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करते हो और उसमें रिमाइंडर ऐड करते हो, तो आपको क्या मिल जाता है, आपको आपका डिवाइडेंड मिल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कोशिएंट इंटू डिवाइज़र करो और उसमें रिमाइंडर ऐड करो, तो वापस डिविडेंड मिल जाना चाहिए। अगर मिल जा रहा है तो इसका मतलब आपका जो कैलकुलेशन है वो करेक्ट है, ठीक। धन्यवाद, इसको अच्छे से रिवाइज करिए और बढ़िया कीजिए।